कभी कभार दुनियादारी सीख लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये जो दुनिया है ना, सिर्फ अपना ही ट्रस्ट यानी फायदा देखती है, दूसरे के फायदे या नुकसान की कोई परवाह नहीं करती। आजकल इस माशरे में रहने के लिए ये बहुत जरूरी है, थोड़ी बहुत दुनियादारी भी सीख ले। दुनियादारी सीखने का ये हरगिज मतलब नहीं हम ने चालाक बनना है, होशियार बनना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमने ऐसे चालाक लोगों की दुनिया में समझदार और सियाने कह सकते हैं बनना है, जैसे लोग होंगे और ताकि हम उनको वैसा फेस कर सकें, जैसी सिचुएशन हो उसी में खुद को डाल सकें। खुद को ओवर स्मार्ट नहीं बनाना, ना ही इनोसेंट या भोले-भाले बनना है। 2 तरह के लोगों की दुनिया वैल्यू भी नहीं करती और ना ही इज़्ज़त करती है। ना ज़्यादा चालाक और ना ज़्यादा होशियार लोगों की। दूसरा, ना ज़्यादा शरीफ और ना मासूम लोगों की। इनकी ना वैल्यू होती है दुनिया के सामने और ना वो इज़्ज़त करते हैं। मुआशरे में इज़्ज़त के साथ रहने के लिए दुनियादारी भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दुनियादारी के 10 असूल शेयर करूँगी, जिस पर इम्प्लीमेंट करके आप भी दुनियादारी सीख जाएँगे। मुआशरे में आपका एक मुकाम होगा। आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। जी, आज की रूटीन के साथ-साथ मैं आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए दुनियादारी के कुछ मैं रूल्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपके जो दूसरे हैं, जिनके साथ आप शेयर करेंगे, जिनको बताएँगे, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। चलें जी, देखते हैं दुनियादारी के असूल, जिनको आपने अपनाना है। फर्स्ट रूल देखें, इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लें, उतना ही अच्छा है। इज़्ज़त इंसान की नहीं होती, बल्कि इज़्ज़त ज़रूरत की होती है और ज़रूरत ख़त्म, इज़्ज़त ख़त्म। आप कई दफ़ा इस भूल में होते हैं कि अगला तो मेरा बहुत ख़्याल रखता है, मेरी इज़्ज़त करता है, मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, मेरे बहुत काम आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो सिर्फ़ अपने मुफ़ाद के लिए आपके साथ होता है। जैसे उसकी ज़रूरत पूरी होती है, तो अगला निकल पड़ता है और फिर हम दुखी होते हैं, हम दिल में दुःख पाल के बैठ जाते हैं कि उसने ऐसे किया, ऐसे किया। हम भी उनसे उम्मीदें लगा लेते हैं और दुनियादारी का पहला असूल ये है कि जो चीज़ आपने छोड़नी है लोगों से, सबसे इम्पोर्टेंट उम्मीद लगाना। आपने किसी से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं लगानी, आपने उम्मीद लगाना छोड़ देना है। जब आप लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं, अगला इंसान आपको रद्दी समझने लगता है और जब आपको लगे लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, तो आप भी अपना वज़न बढ़ा लें और वज़न कैसे बढ़ाएँ? जो आपकी बातों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आप भी उसको इग्नोर करें, नज़रअंदाज करें। आप क्यों किसी के पीछे भागेंगे? आप किसी से लेकर तो नहीं खा रहे, आपको कोई पाल तो नहीं रहा, आपकी ज़रूरियात कोई पूरी तो नहीं कर रहा, तो फिर आप क्यों किसी के पीछे भागेंगे? क्यों किसी की सुनेंगे? क्यों किसी की मानेंगे? आपको देखकर अगर किसी ने दरवाज़ा बंद कर लिया, तो आप भी अपना दरवाज़ा बंद कर लें। कुंडी दोनों साइड पर होती है। खुद को कभी किसी से कम ना समझें। खुद को वैल्यूएबल समझें, हमेशा उसकी कदर करें जो आपकी कदर करता है। नंबर 2, माली तौर पर आज़ाद होने की कोशिश करें। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है। पैसे की कमी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। किसी पर इन्हिसार ना करें, खुद को मजबूत और खुद कफ़ील बनाने की कोशिश करें। कहा जाता है कि माली आज़ादी ही सुकून की ज़िंदगी की ज़मानत है, तो ये बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो इसलिए अपने आप को खुद मुख्तार बनाएँ और दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर ना चलाएँ। दूसरा कोई भी हो सकता है, आपके वालिदैन हो सकते हैं, आपकी औलाद हो सकती है, आपके शौहर हो सकते हैं। इस तरह अपने रोज़मर्रा के खर्चों और इनकम में बैलेंस रखें, गैर ज़रूरी चीज़ों पर पैसा वेस्ट ना करें, कर्ज़ों से बचने की भरपूर कोशिश करें और जब आप कर्ज़े में फँस जाते हैं ना, तो फिर भी टेंशन की रेट होती है और फिर आपका घर बहुत डिस्टर्ब होता है, आपके बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है। तो कोशिश करें कि आप कर्ज़ों से बचें, पैसा खर्च करना जितना आसान लग रहा होता है, कमाना इतना ही मुश्किल है, ये बात उसको अच्छे से पता है जो वाक़ई कमाता है। रूल नंबर 3, दुनियादारी का नेक्स्ट रूल ये है कि जब आपका वक़्त ख़राब चल रहा होता है ना, दुनिया वाले और आपके अपने ही आपको इग्नोर करते हैं और ये हकीकत है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, हो रहा भी होगा कि अपने जो है ना वो बिल्कुल छोड़ जाते हैं और ये मिसालें तो हम
अगर हमारे साथ नहीं भी हुई, तो हमारे इर्द-गिर्द बहुत होती हैं और हमने बहुत देखी है, रिलेटिव्स में होती हैं, नेबर्स में होती हैं, ये तो सब कुछ चल रहा होता है। जैसे ही आप थोड़े से स्टेबल होते हैं, बेहतर होते हैं, तरक्की करने लगते हैं, आपके हालात बेहतर होते हैं, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, फेम मिल जाता है, ये सारे लोग आपके पास साए की तरह मंडलाते हैं। आपके साथ रिश्ते और ताल्लुकात भी जोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का ख़्याल रखना है, जब एक दफ़ा किसी की गलत फ़ितरत साबित हो गई है या वो गलत इंसान साबित हो चुका है आपके सामने, तो आगे चलकर आपने इस पर कभी भरोसा नहीं करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपने बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना बन के आए। क्योंकि दुनिया में हर शख्स ही आपका हैरहा नहीं होता। ताल्लुकात में मुहतात रहें, हर किसी पर अंधा एतबार ना करें। नेक्स्ट रूल, लोगों को पहचानना सीख लें। हमें लोगों को पहचानना ही नहीं आता, हम सबको बहुत अच्छा समझ लेते हैं, सब पर ही ट्रस्ट कर लेते हैं। दुनियादारी का असूल है किसी को भी जानने में जल्दबाजी ना करें। आजकल के दौर में हर शख्स शराफत का लिबादा ओढ़े हुए है। वो अंदर से कुछ होता है और बाहर से कुछ। आपको नज़र कुछ आता है और होता कुछ है। करता आपके साथ कुछ है, लेकिन सोचता वो कुछ है। और हर किसी पर अंधा एतमाद बहुत गलत है। बहुत कम लोग हैं जो आपको समझते हैं कि आपकी फीलिंग की कदर करते हैं, आपके एहसासात और जज़्बात को समझते हैं। ऐसे लोगों को तलाश करें जो वाक़ई आपकी आवाज़ से ही आपको समझ जाएँ कि आपको कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है और आप बताना नहीं चाहते। इवन आप जब उनसे फ़ोन पे बात करें तो वो उसको उनको आपकी आवाज़ से फ़ील हो जाए कि आपको कोई मसला है, आपको कोई परेशानी है या आपने कोई बात करनी है। आपकी फ़ीलिंग का फ़ौरन एहसास हो जाए और ये उन्हीं लोगों को होता है जो दिल से आपके साथ मुख़लिस होते हैं। ऐसे लोगों को ढूँढें और इनसे ताल्लुकात बनाकर रखें, साथ-साथ मुफ़ाद परस्त लोगों को भी पहचानें। दुनिया में बहुत से लोग अपने फ़ायदे के लिए ही आपके करीब आते हैं, ऐसे लोगों को वक़्त पर पहचानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, किसी को भी उधार मत दें। अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट ये वाला पॉइंट है, उधार वाला। ये अच्छा एक नॉर्मल सी चीज़ है, जिसको हम इतना फ़ील भी नहीं करते और हम इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी को कभी उधार मत दें, क्योंकि उधार एक दफ़ा देकर आप अच्छे बन जाएँगे, लेकिन जब वो उधार वापस नहीं देगा, आप उससे बार-बार माँगेंगे तो उसकी नज़र में बहुत बुरे बन जाएँगे। उधार देकर बुरे बनने से बेहतर है एक ही बार उधार ना देकर बुरे बन जाएँ। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखें, दुनियादारी सीखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं आपको बोलना आता हो, आप लोगों को मुँह तोड़ जवाब दें या आपको जवाब देने आते हैं, आप बड़े हाज़िर दिमागी से अपने जवाब देते हैं, तभी आप दुनियादार कहलाएँगे। अगर आप कभी भी किसी के सामने कुछ भी बोल दें, इसका मतलब आपको बहुत दुनियादार रहती नहीं, इसका मतलब नहीं, बल्कि दुनियादारी का ये मतलब है आपको पता होना चाहिए आप कब क्या बोलना है और कहाँ क्या बोलना है। और इसके साथ-साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ चुप रहना है। जो लोग समझदार होते हैं उनको तो पता है हमने कहाँ क्या बोलना है और कहाँ हमने चुप रहना है और साथ-साथ उनको ये भी मालूम होता है कहाँ, कब और क्या बात करनी है। और हम कई दफ़ा ये सोचते हैं कि भई उसने मुझे इतनी ज़्यादा सुना दी हैं, तो मैं क्यों चुप रहूँ? मैंने इससे भी ज़्यादा बातें इसको सुनानी है। मुझे इसने बहुत ज़्यादा सुनाई है, बुरा-भला कहा है, मुझे टोंट किया है, मैं इससे भी दुगना बोलूँगी, मैं क्यों चुप रहूँ? देखें, जब चुप इसलिए ना रहें कि आपको बोलना नहीं आता, ये अल्फ़ाज़ आपके पास कम है, बल्कि चुप इसलिए रहें कि आपको आप में और दूसरों में लिहाज़ बाकी है। हमें जो आदाब, अखलाक और तौर-तरीके सिखाए हैं, हमारी तरबियत जिस हिसाब से हुई है, वो ऐसी नहीं कि अगला मिसबिहेव कर रहा हो, तो हम इसको मुँह तोड़ जवाब दें। बल्कि जितना हो मामले को ख़त्म करें, बहस ना करें। यकीन करें, बहस से कुछ भी हासिल नहीं होता। आप और सामने वाले की इज़्ज़त एक-दूसरे की नज़रों में बहुत कम हो जाती है। इसलिए बहस करते और मुँह तोड़ जवाब देने में कोई समझदारी नहीं, बिल्कुल भी। आप खामोश रहें, ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। और दुनियादारी का नेक्स्ट रूल ये है कि बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैं अगर शेयर करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाए, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, वो ये है कि सबको खुश रखने की कोशिश मत करें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रूल है दुनियादारी में। अगर आप हर वक़्त किसी को खुश रखने की कोशिश में लगे रहेंगे ना, तो आप खुद परेशान हो जाएँगे।
डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अपनी खुशी, अपनी हेल्थ और अपने सुकून का भी ख्याल रखें। जो लोग हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं वो आखिर में खुद तनहा रह जाते हैं, और हकीकत भी यही है। और लोग इनसे फिर भी खुश नहीं होते, लोग कभी भी खुश नहीं होते, आप जितना भी कर लें और वो कभी खुश नहीं होंगे, इसलिए आप इन चक्करों में पड़े ही ना। दुनियादारी का नेक्स्ट रूल, नेवर शेयर योर फीलिंग विद एनीवन। यानी अपनी हर बात हर किसी से शेयर ना करें। हर किसी को अपनी जिंदगी की तफसील बताना, हर चीज डिटेल में बताना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। राजदार सिर्फ उन लोगों को बनाएं जो आपको काबिल एतबार लगते हैं। नेक्स्ट रूल इज स्पीक लेस एंड लिसन मोर। ज्यादा बोलने वाला अक्सर गलतियां कर बैठता है, लेकिन ज्यादा सुनने वाला ज्यादा सीखता है। बाज़ औक़ात खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली होती है, खास तौर पर तब जब आपको लगे सामने वाला आपके अल्फाज का गलत मतलब निकाल सकता है। अच्छा, ऐसे होता है ना कि आप किसी से थोड़ी सी बात करते हैं तो वो इतनी बात बढ़ा चढ़ा के अगले को पेश करता है और बहुत ज्यादा जो मसले हैं वो खराब हो जाते हैं। इसका यही मतलब है कि आपको जब लगे कि ये फलां बंदा इतनी सी बात का इतना बना लेता है, बात का बतंगड़ बना लेता है, तो आप वहाँ खामोश रहें। और कई दफा खामोश रहकर आप ज्यादा स्ट्रोंग नजर आते हैं। बाज़ औक़ात खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। जो बात जहाँ करनी होती है वहीं वे ही करें, वरना अच्छी बात भी गलत मौके पर नुकसानदेह साबित होती है। सो कीप इन माइंड, हर बात पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता। सो इन सब बातों पर इम्प्लीमेंट करके आप दुनियादारी बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं और लोगों को भी बहुत अच्छे तरीके से पहचान सकते हैं और अपने लिए बहुत अच्छे हालात और बहुत अच्छी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी इंफॉर्मेटिव और इस तरह की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती रहें। और मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।